हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हमारा आज का टॉपिक है जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा कि राहुल गांधी को क्यों मिली 2 साल की सजा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों मिली, रीजन होना चाहिए, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। और अब उससे बचने का क्या ऑप्शंस है, क्या क्या उनके ऊपर सेक्शंस लगे हैं, क्या क्या धाराएं लगी हैं, वो सब के ऊपर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं हमारा किसका है, मानहानि का मुद्दा है भाई। मानहानि का मुद्दा कब से है, जब 2019 में, कब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक रैली के दौरान 2019 में लोकसभा में कर्नाटक में रैली हुई थी। कहां रैली हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है। कर्नाटक, कर्नाटक में कहां पे, कोलार, ठीक है। मैं वहां पे एक राहुल गांधी ने वहां पे एक भाषण दिया था उस रैली में। कहां पे, कर्नाटक के कोलार में लोकसभा 2019 का भाषण दिया था। तो उसमें एक उन्होंने छोटा सा सवाल दिया होगा, जो एक पिक्चर्स है, ये मैंने दैनिक भास्कर से लिया हुआ है। यहां पे देखो उन्होंने एक छोटा सा सवाल है कि इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, ठीक है। तो उसका बोलने का मतलब क्या था, उन्होंने क्या भाषण दिया आगे कि जैसे कि नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और थोड़ा ढूंढे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। तो एक प्रकार से वो अभी तो ये सफाई दे रहे हैं कि उनका बोलने का मतलब था कि जैसे राजनीति में है ये, तो उनका बोलने का मुद्दा ये था कि मैं नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा था। लेकिन उसने कुछ उसकी लास्ट लाइन क्या, थोड़े ढूंढेंगे तो थोड़े और मोदी मिलेगा। बट उन्होंने मोदी एक पूरी कौम को ही पूरा उन्होंने टारगेट दिया। यहां पे इस बात को लेके उन पे केस कर दिया गया। क्या हुआ, इन पे केस हुआ। अब ये केस आखिरी बार देखो यहां तक हो गया, चाहे वह ललित मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो या नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इस केस की सुनवाई के लिए राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में भी पेश हो चुके हैं। पहले आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेश हुए थे। थोड़े दिन के लिए इस केस को क्या है, 2021 के टाइम पे, 2019 में केस हो गया था। ये किसने केस किया, सारी चीजें मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। 2021 में इस केस को थोड़े दिन टाइम के लिए क्या कर दिया था, स्टे ले लिया गया था। स्टे मतलब रोक दिया गया था। और रोक भी किसने ली, जिसने केस किया उस बंदे ने इसको रोक लगाई, ठीक है। वो भी बीजेपी के पहले एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने रोक लगाई। क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा राहुल गांधी के खिलाफ और एविडेंस और पेन ड्राइव और सीडी इकट्ठा करना है, इसलिए उन्होंने ही इसको रोका। तो कहानी पता चल गया कि क्या कब हुआ, लोकसभा 2019 के इलेक्शन के टाइम कर्नाटक कोलार में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। उसके कारण यह हुआ, एक मोदी जो कौम है उसको पूरा गाड़ी मतलब ये बताया कि वो सब चोर हैं। तो इसके रिगार्डिंग किसने केस किया, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक उन्होंने किस कैसा केस डाला, मानहानि का केस, ठीक है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने, किस कोर्ट ने सजा सुनाई, सूरज कोर्ट ने उनको सजा सुनाई। और उनको अभी जमानत भी मिल गई है। सजा मिलते ही उनको सूरज कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। क्यों दी थी, क्योंकि 2019 में कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों, और एक सरनेम को उन्होंने टारगेट किया था। इस केस में उनको सजा हुई है। अब बेटा मामला क्या है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका। राहुल गांधी ने कर्नाटक कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली के दौरान कहा था ये सारी चीजें। अब क्या है, किसने केस किया भाई, बीजेपी का मैं बताया था विधायक है, क्या नाम है, पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने। देखो इसका नाम भी क्या, इसके पीछे भी क्या लगा है, मोदी। अब राहुल गांधी बोल रहा है मैंने तो नरेंद्र मोदी को कहा था, किसको, नरेंद्र मोदी को कहा था, तो मेरे ऊपर केस किसको डालना चाहिए, नरेंद्र मोदी को। बट उसने भाषण में तो पूरी मोदी को, मोदी कौम को बोला था, मोदी सरनेम को टारगेट किया था। तो इसलिए इसने कर दिया केस, पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इसके ऊपर आपराधिक मानहानि केस दायर किया। अब ये केस भी कई प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या थे, पहले कार्यकाल में मंत्री थे, ठीक है। और ये दिसंबर सूरत में फिर से मंत्री भी चुने जा चुके थे। ये कि छोड़ो, ये आपके एग्जाम का कोई पार्ट नहीं है, बस ये मामला था। और इसके आगे चलते हैं। अभी आगे क्या है भाई, किस किस धारा के अकॉर्डिंग राहुल को दोषी करार दिया गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। राहुल क्या है, आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार दिया गया। भाई आईपीसी की धारा 500 दोषी है क्या, भाई आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें क्या मिला, 2 साल की सजा। ये इंपॉर्टेंट है, 2 साल की सजा मिली है, प्लस में 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसको, अब ये 500 जो धारा है, इसमें क्या है, मैक्सिमम आपको 2 साल की सजा हो सकती थी, और वो 2 साल की ही सजा हुई। अब ये है क्या इसमें,
अब देखो ये लगती क्यों है धारा 500। धारा 500 क्या है, ये किसी व्यक्ति को, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इट इज रॉन्ग दैट डील विद डैमेज कॉज्ड टू पर्सनल रेपुटेशन, किसी आदमी की रेपुटेशन को खराब करना, मतलब वो ये उन्होंने मोदी एक मतलब रेपुटेशन है, मान लो हमारे पास अभी बहुत सारे बड़े बड़े लोग लगा लो, टाटा लगा लो, उनकी मतलब किसी छवि को हम खराब करें, उसके लिए इस धारा 500 का यूज किया जाता है। इसी के केस के अकॉर्डिंग राहुल गांधी पे केस किया गया था, यह है धारा 500। अब ये धारा 500 में भी दो प्रकार के केस होते हैं इंडिया में, एक तो होता है सिविल रॉन्ग और एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस। भाई इसने जो राहुल गांधी पे केस किया गया वो ये दोनों धारा 500 के अंडर ही आते हैं, बट इन्होंने क्या किया, सिविल रॉन्ग के अंडर नहीं किया केस, इन्होंने किसके किया, क्रिमिनल ऑफेंस के थ्रू केस किया। भाई अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये सिविल रॉन्ग क्या होता है और क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है। भाई सिविल रॉन्ग ये होता है कि जो उनका मंत्री है जिसने केस किया था, पूर्व मंत्री, वो इसको बोले कि आपने मेरे मोदी सरनेम को खराब किया है तो आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं फैसला कर लूंगा, ये होता है। तो उन्होंने ये केस तो किया नहीं, उन्होंने कौन सा किया, क्रिमिनल ऑफेंस का केस कर दिया। अब क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है, पूरी कौम को, मतलब एक समूह को पूरे को उन्होंने खराब किया है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है, प्लस में उस पर अदालत उस पर जुर्माना लगाती है, जो कि राहुल गांधी को यहां पे दिखने को मिला। ठीक है, तो धारा 500 बेटा पता चला क्या होता है हमारा, सिविल रॉन्ग क्या होता है और क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, जो हमारा मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश किया, मानहानि का केस। अब क्या है बेटा कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे 2 साल की सजा तो हो गई, क्या अब राहुल की संसद सत्ता जो एमपी है वो रद्द हो सकता है, एमपी भी जा सकती है, जो उसको सदस्य है पार्लियामेंट का, क्या वो भी छीन सकता है। भाई देखो जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अदालतों में कि किसी एमपी को अगर 2 या 2 साल से ज्यादा की अगर जेल होती है, की सजा होती है, तो उसकी संसदता रद्द कर दी जाएगी। अब राहुल को यहां पे कितनी साल की सजा हुई, 2 साल की, बट उनको क्या है, बेल भी दी गई है, यहां पे बेल दी गई है और उनको बोला गया कि 30 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट जाइए, क्या है, हाई कोर्ट जाइए और वहां पे अपने केस को डालिए, नहीं डालोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको 2 साल के बाद आपकी एमपी की ये भी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, उसी टाइम उसके वकील ने कह दिया था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जाएंगे क्यों, अपनी एमपी की सदस्यता रद्द करवाएगा, तो रद्द तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा, आगे का फैसला बाद में होगा। इसी पर आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो सांसद विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश कानून नहीं होता। तो भाई ये तो हाई कोर्ट में कर रहा है, तो मतलब राहुल गांधी पे ये लागू नहीं हो रहा। अब राहुल गांधी को क्या है, आईपीसी धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया, ये कि मैं पहले बता चुका। उनके वकील ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। भाई वो जाएंगे बिल्कुल, हायर कोर्ट से अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का टाइम है, जो कि मैं पहले बता चुका आपको। अब क्या है, ये एक्ट था 1951 के सेक्शन 83 के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। ये कब है, कौन सा है, ये आ सकता है क्वेश्चन, यहां पे इस लाइन को अच्छी तरह आपको पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन नंबर 83 के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बेशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे। ठीक है, ये बात आपकी सदस्यता के ऊपर थी, क्योंकि जा सकती है नहीं जा सकती, तो इसके ऊपर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब जानते कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ, भाई काफी चीजें हुई। राहुल गांधी इस मामले में पिछले बार 2021 में सूरत के कोर्ट में पेश हुए थे, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। कुछ टाइम के लिए इसको रोक दिया गया था, स्टे ले लिया गया था। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था कि राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला के मुताबिक, भाई उसका राहुल गांधी का वकील कौन था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किरीट पानवाला के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एच.एस. वर्मा की कोर्ट के पिछले सप्ताह दोनों पक्षों के अंतिम दिनों को सुनने के लिए फैसला 23 मार्च की तारीख तय किया था, कि जो कि आज की सुना दिया गया है कि राहुल को 2 साल की सजा हुई है। ठीक है, अब बीजेपी विधायक के वकील ने कोर्ट में बताया कि गांधी ने कोलार भाषण में वाली सीडी और पेन ड्राइव से साबित होता है कि कांग्रेस सांसद ने वास्तव में मोदी सरनेम की टिप्पणी की थी। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सीडी और पेन ड्राइव के बारे में पहले ही। ठीक है, राहुल गांधी के वकील ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई गलत है, क्योंकि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया की धारा 202 के तहत
निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायतकर्ता पीएम मोदी को होना चाहिए था, न कि विधायक पूर्णेश मोदी को, क्योंकि गांधी के भाषण का मुख्य लक्ष्य पीएम मोदी थे। तो भाई ये बोल रहे कि इनका बोलना है कि नहीं हमने मोदी को टारगेट किया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने बहुत सारे मोदियों का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था। उस टाइम टारगेट करना था तो डायरेक्ट नाम लेके टारगेट करो। तो ये था ये पूरा इनका मुद्दा। अब केस हो गया पूरा, सजा सुना दी गई। उसके बाद राहुल का लेटेस्ट भाषण। राहुल ने कोर्ट से अपना पक्ष रखा और वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, तो काफी चीजें यही होने लगे। उधर कोर्ट के बाहर विधायक याचिका के पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए कोर्ट के बाहर में। अब सजा के बाद राहुल बोले सत्य मेरा भगवान है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा भी मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो ये राहुल गांधी ने आज का बोला। तो अभी तक यही है, राहुल ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे, 2 साल की सजा सुना दी गई है, 30 दिन का उनको बेल दिया गया है। उसके बाद आगे क्या इसके ऊपर जब आपको न्यूज आएगी हम आपको बता देंगे। तो इसी प्रकार के न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स हम पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।